हेलो एवरीवन, मल्टीवर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं KGF चैप्टर 2 नहीं चैप्टर 3 के कुछ प्लॉट लीक्स के बारे में कि चैप्टर 3 के स्टोरी क्या हो सकता है और ये मूवी किस तरह प्रभास की अपकमिंग मूवी सालार से कनेक्टेड होगा। ऐसे ही कुछ प्लॉट लीक्स के बारे में हम जानेंगे। सो ज्यादा देरी ना करते हुए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। KGF चैप्टर 2 जो कि वर्ल्ड वाइड 10,000 स्क्रीन में रिलीज हुआ है। फर्स्ट डे में ही इस मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया और हिस्ट्री क्रिएट किया। जिन लोगों ने भी अभी मूवी नहीं देखा, क्या कर रहे हो यार, जाके देख लो। कसम फिल्म इंडस्ट्री की, इससे अच्छा माल कहीं नहीं मिलेगा। खैर, हम लोग उस टॉपिक में नहीं जाएंगे। तो बात करते हैं चैप्टर 3 के बारे में कि उस चैप्टर 3 में क्या हो सकता है। आप लोगों ने ये तो नोटिस किया ही होगा कि मूवी बीच में से 3 साल जंप कर जाता है, यानी कि 1978 से 1981 तक के सीन हमें दिखाई नहीं गया, उसके बाद का सीन दिखाया गया और हमें KGF को एक बहुत ही अपग्रेडेड माइंड की तरह शो किया गया जो रॉकी ने एस्टेब्लिश किया था। यानी कि रॉकी के खुद की जो दुनिया था वो जब कैसे एस्टेब्लिश किया वो हमें दिखाया नहीं गया। इसके अलावा भी मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया कि रॉकी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहर के देशों में भी रॉकी अपना दबदबा फैला चुका था इन 3 सालों में। ये सीन हमें मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है जब बाहर के देशों के सरकार इंडिया सरकार के पास आता है रॉकी के कंप्लेंट लेकर। सिर्फ इतना ही नहीं, रॉकी बाहर के देशों में इतना कांड कर चुका था कि मूवी के लास्ट सीन में रॉकी जब जहाज में सारा सोना लेकर जा रहा था तब उसके पीछे फॉरेन कंट्री के 2 जहाज भी आ रहा था उसे मारने के लिए। तो समझ रहे हो कितना बड़ा कांड कर चुका है रॉकी बाहर के देशों में भी। ये सब कुछ यानी कि KGF को कैसे इतना अपग्रेड किया और बाहर के देशों में भी कैसे अपना दबदबा फैलाया, ये सब हमें चैप्टर 3 में देखने को मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आदिरा इन 3 सालों में कैसे प्लान कर रहा था, क्या कर रहा था, ये भी हमें चैप्टर 3 में ही दिखाया जाएगा। और इस मूवी में इस लड़के को तो आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा जो था रॉकी का सबसे बड़ा फैन। इस मूवी से हमें पता चलता है आदिरा उस लड़के को मार देता है, लेकिन मूवी में भी कहीं भी दिखाया नहीं जाता कि आदिरा उस लड़के को मार दिया। यहाँ तक कि रॉकी जब उसका लाश लेकर आता है उस लड़के के माँ को दिखाने के लिए, तब वहाँ पर भी डेड बॉडी का फेस नहीं दिखाया जाता। ये भी तो हो सकता है कि वो लड़का मरा ही नहीं। ये भी तो हो सकता है कि रॉकी उस लड़के को कोई अलग जगह पर रखा है कोई खास मिशन के लिए। मूवी में तो दिखाया गया लड़का मर गया, लेकिन हमें वो दिखाया नहीं गया। अब आता है प्लॉट लीक्स के बारे। कुछ सोर्सेस से पता चलता है यही लड़का आगे जाके सालार मूवी का मेन कैरेक्टर होगा, यानी कि प्रभास। ये सब मैं ही नहीं कह रहा, पूरे इंटरनेट में यही चर्चा हो रहा है। और आप लोगों ने ये तो नोटिस किया ही होगा कि उस लड़के को कुछ ज्यादा ही अलग तरीके से दिखाया जा रहा था। मूवी में इस लड़के का एक अलग ही इमोशन था, लेकिन उसको उसका मरा हुआ फेस हमें नहीं दिखाया गया। इससे क्या पता चलता है? वैसे भी सालार मूवी में प्रभास की माँ के लिए उसी लड़की को कास्ट किया गया जो KGF में इस लड़के का माँ था। यानी कि दोनों मूवी का सेम कैरेक्टर, सेम प्रोड्यूसर, सेम डायरेक्टर। समझ रहे हो? तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस थ्योरी में क्यों इतना दम है। खैर, जो भी हो, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ प्लॉट लीक्स और फैन थ्योरीज है। अगर ऐसा हुआ तो आप लोग समझ रहे हो क्या होगा? तबाही। जो भी हो, इस थ्योरी को लेकर आप लोगों का क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताना। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अधीरा की कैरेक्टर के ऑडिशन देना चाहते हो? आधार कार्ड है? घर में है। आधार कार्ड नहीं दोगे तो ऑडिशन नहीं होगा। तू एक बात बता, तेरा घर कहाँ पर है? अंधेरी गली के पीछे। ऐ सर्किट, इसे पता क्या करना है? देखो, भाई कह रहा है कि वहाँ से सीधा बस पकड़ के भाई के घर पे जाओ, आधार कार्ड लेकर आओ, उसके बाद भाई ऑडिशन देंगे। बात खत्म, चल जा अभी। هلا اجا الزعيم العظيم